हो। मेरी क्या इच्छा थी? मेरी यही इच्छा थी कि भगवान जो है मेरे स्तनों का पान करें, मेरे दुग्ध का पान करें। मैं जो है मातृवत सुख आपसे प्राप्त करना चाहता है। पहले के लोगों की आकांक्षाएं कितनी लंबी थी, सोचने वाली बात है। वो जो है अपने घर में बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करती थी, माताएं कि हे प्रभु आप पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो और मुझे सुख प्रदान करो। स्तन पान कराने का सुख, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे प्रबत स्तन मंडली। जब कोई हमारे जो है इन पर्वतों के ऊपर आतताई आक्रमण करने वाला दुर्दांत दैत्य इन पर्वतों के ऊपर गोला दागता है तो हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। मुझे लगता है कि भूदेवी के स्तनों के ऊपर प्रहार किया है इसने, चोट किया है। ये जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं क्या है? माँ भगवती लक्ष्मी के स्तन है। इन स्तनों के ऊपर जब प्राणी प्रहार करता है तो हर भारतवासी का जो है दिल धड़क जाता है। और क्या होता है? आदमी कहता है कि भूकंप आ गया। भूकंप, अनावृष्टि, सब कुछ आ जाएगा। माता को कष्ट पहुंचेगा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, घर का हो चाहे बाहर का है। इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब दुखी देखकर भगवान ने कहा कि जैसा बताओ प्रभु वैसा ही मैं बन जाऊं। है मैं तो देखा कि शत्रु बलवान है। अब शत्रु बलवान है तो उससे निपटने के लिए भाई हमको वहां से चलना, तो हम आज शस्त्र से सुसज्जित होकर के आए। लेकिन अगर आप निपटने में सक्षम है तो जैसा मैं बन जाता। वसुदेव जी ने कहा कि मैं जो है आपको छोटा नौनिहाल बालक बना देखना चाहता हूँ। भगवान उसी समय जो है निधनम शिशूनाम, छोटे बालक बन करके जो है तैयार हो गए। वसुदेव जी महाराज बड़ी सुंदर टोकरी जो है रखे हुए थे, उसी टोकरी में जो है भगवान को रख लिया। भगवान ने वसुदेव जी का भी देवकी सो रही, उसको पता ही नहीं। भगवान ने सारी बातें समझा दिया और कहा रातों रात हमको जो है नंद जी के यहाँ पहुंचा दो। रोहिणी के गर्भ में जो है बलराम जी है और नंद रानी के गर्भ से जो है कृष्ण का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। रात्रि में ही भगवान आए, छोटे बालक बने। वसुदेव जी महाराज अपने सिर पर लेकर के भगवान को सारे ताले, माया जब आई थी तो सारे ताले बंद थे। भगवान आए तो रात्रि उजाला हो गया, पहरेदार बेहोश हो गए, सारे ताले खुल गए। ताला खुल गया और उसके बाद में जो है वहां से नंद जी लेकर के चल दिए। इधर यमुना जी इंतजार कर रही, अरे मेरा पति आया। अब अपने पति जी के चेहरे को देखना चाहती थी। बोले कौन? बोले यमुना जी। अब वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। नंद बाबा ले जा रहे थे, दाढ़ी देखा तो फिर धीरे से घूंघट निकाला। बोले बूढ़ा जो है दाढ़ी रखा करके जो है हमारे स्वामी का दर्शन नहीं कराता है। फिर बढ़ने लगे, घूंघट काट के बढ़ना शुरू की। भगवान ने जो है सोचा अरे पिताजी तो डूब जाएंगे इसमें, डूब जाए। तो भगवान क्या किए, अपने पैर को जो है टोकरी से नीचे लटका दी
और लटका करके जो है बोले तुम्हारी लंबाई जो है वो गर्दन से ऊपर जाना ठीक नहीं है, बहुत लंबी भी स्त्री नहीं होनी चाहिए। क्या समझा? कहाँ तक होना चाहिए? बोले जो है कान के बराबर रहे तो अच्छी है? ऐसी धर्म पत्नी होनी चाहिए। उससे लंबी अगर हो जाए तो समझ लेना कि खतरा है मामला, डूब जाओगे। तो इसलिए कहा कि भाई हर चीज का जो है एक निदान है, समय है, सूचना है, व्यवहार है, व्यवस्थित क्रिया है, सब कुछ देख करके तभी विवाह करना चाहिए। ऐसे विवाह नहीं करना चाहिए। समझ गए भाई? गुण गाण विशेष विशिष्ट सब कुछ जब मिलाते हो तो लंबाई चौड़ाई भी तो मिलाया करो, है? हाँ, खतरा न होने पाओ। इस तरीके से समझाया और बताया। भगवान ने जो है कहा बहुत बढ़ने की कोशिश मत करो, धीरे से जो है यमुना जी की तरफ अपनी मूड़ी निकाल करके झांका और पैर के अंगूठे से जो है सिर पे दबा दिया, कहा छोटी रहो। जोर से दबाया तो यमुना जी जो है वसुदेव जी के चरण में चली गई। कहाँ चली गई? अब वसुदेव जी इतने ही पानी में यमुना जी को पार कर लिया है। कहाँ डूबे जा रहे थे और कहाँ भव सिंधु से पार चले गए। इसलिए कहा कि जहाँ पर जो है भगवान अपने चरण रख दे, समझ गए, वहाँ डूबता हुआ व्यक्ति भी जो है भव से पार हो जाता है। इसलिए सिंधु से पार हो गए, पहुंच गए जो है नंद रानी के यहाँ। भगवान ने कहा इन्हीं के बगल लिटा करके और पुनः वापस लौट करके आप चले जाइए, तब तक मथुरा में सब लोग सोते रहे।